हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड अभी सरस्वती पूजा का माहौल भी है तो काफ़ी शोर भी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। बट आपको फोकस्ड रह के ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये बीएचओ के फॉर्म से रिलेटेड बातें हैं जो आपने देखी भी होंगी, बट इसका मतलब क्या है इसमें आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उस कन्फ्यूज़न को हम टारगेट करेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीएचओ में अप्रैल मई से प्रवेश परीक्षा का आवेदन ये शुरू हो सकता है। ठीक है, बट इसमें ये कंफर्म नहीं कहा गया कि इस टाइम में ही ये शुरू होगा। बीएचयू की हरी भरी बगिया में पढ़ाई का स्वप्न देखने वाले छात्रों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र अपनी तैयारी को फाइनल टच देने में लग जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दौरान ही बीएचयू के एडमिशन फॉर्म आ सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि सर बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस समय क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ एक देख सकते हैं, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही बच्चों को परेशान करने के लिए ये कर दिया जाए। ठीक है, बीएचयू के नए सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन अप्रैल मई से शुरू होने की संभावना है। देखिए, ये संभावना है, मेन मोटो पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कितनी तक सच्चाई है। वहीं प्रवेश परीक्षा भी जुलाई के भीतर ही संपन्न हो जाएगी। देखिए, जुलाई के भीतर अगर एंट्रेंस आपको संपन्न कराना हो तो ये मान के चलिए कि जो अभी फरवरी का टाइम है, मार्च तक आपको फॉर्म की नोटिफिकेशन देनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर इस पूरे प्रसंग को देखें तो समझने के लिए आसानी अगर आप अच्छे समझ पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जुलाई में एक दो कोर्सेज तो होते नहीं हैं। मान लो आपने सबको एक एंट्रेंस में ला भी दिया, जैसे मास्टर्स का एक कॉमन एंट्रेंस होता है, फिर भी आपको टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। जो भी लाइन में होगा उसके कहने का यही एक मतलब होगा कि आपको सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पिछली बार तक आपको पता है लॉकडाउन की वजह से अगस्त सितंबर तक गया है। कोविड-19 महामारी के कारण विलंब हुए सत्र को समय से पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव है। वर्तमान सत्र 6 माह की देरी से शुरू हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन तेजी दिखते हुए इस सत्र को जून जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य तैयार कर रहा है। तो जिनका सत्र तैयार हुआ है ना, वो सत्र अभी लेट चल रहा है 6 महीने। इट मीन्स कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होना था दिसंबर में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। 6 माह विलंबित सत्र को 1.5 से 2 माह पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब जो 6 मंथ का है उसको क्या किया जाएगा, 2 से 3 माह तक ले आया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। दरअसल इस 2020-21 सत्र में 8, तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा ओपन बुक एग्ज़ाम जो हमने भी दी थी, मेरा भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पे ही हुआ था। आपको देख के उसका कॉपी का फ़ोटो लेकर के और भेजना था। ठीक है, और उसके मार्क्स भी आ गए हैं और मैक्सिमम क्या, मैं भी पास हो चुका हूँ, मैक्सिमम बच्चे पास हो चुके हैं। तो ये हुआ था, लेकिन फिर भी सेमेस्टर तो पीछा ही रहा। ये उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो बच्चे भरने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक है, इनका भी 3-4 माह लेट से चल रहा था, इनका मार्च तक आ जाएंगे। एडमिशन के फॉर्म जो है 1 मार्च से आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, बीएचयू का जो कभी भी फॉर्म है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल से पहले आता है नोटिफिकेशन। तो ये जो संभावना है ना अप्रैल, मार्च अप्रैल, ये थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप इस पर फोकस्ड नहीं रहना है। इसको ये मान के चलिए कि फॉर्म कभी भी आ सकता है। जनरली वसंत पंचमी के दिन आता है, जो कि आज है। तो नोटिफिकेशन बीएचयू का जो ट्विटर हैंडल है उस पर आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का ये पूरा मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस अनुभव बीएचयू में इतने सालों का है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये मार्च अप्रैल का दिया जा रहा है, ये उतना इस पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म मान लो कुछ दिन में ही प्रोसेस में आ जाए, क्योंकि हर साल फरवरी में आता है, बसंत पंचमी के दिन आता है, ये रूल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी टेंटेटिव डेट सही है। सीएचएस की बात करें तो सीएचएस का बाद में आता है, लेकिन बीएचयू का पहले आता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्वविद्यालय लेट है, एडमिनिस्ट्रेशन लेट है, इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्म बहुत लेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अप टू डेट करने में लगा हुआ है। हर चीज़ को, वो कोई भी विभाग हो, ठीक है, उसको अप टू डेट करने में लगा हुआ है।
तो इसको भी किया जाएगा। और एंट्रेंस जिन बच्चों का पहले लिया जाएगा उनको एडमिशन भी पहले दे दिया जाएगा, और ये साल से ये पैटर्न चलने लगेगा। ये चीज़ समझना है। टारगेट भी एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि इस बार जो बच्चे एडमिशन लें उनको टाइमली क्लासेस शुरू कर दी जाए। अब तो ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए पढ़ाई अभी से क्या करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मेरा ये जो चैनल है BHU एंट्रेंस पॉइंट, आपको मैं बता दूं, इस पे सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिए और सारे स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़िए। लूसेंट की हिंदी इंग्लिश PDF मैंने भेज दी है, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको ये BHU एंट्रेंस पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। BHU एंट्रेंस पॉइंट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, मिल जाएंगी। इस पर हर एक चीज़ की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, लूसेंट का है, मंथली करंट अफेयर्स का है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लीगल मैगजीन, जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हों उनके लिए पूरा लीगल मैगजीन कंप्लीट है, ठीक है। 10, 12, 15 पार्ट में है, इससे ज़्यादा कहीं ना आया है ना आएगा, ये ध्यान रखिए। इस सब की PDF भी मैंने रिसेंट में टेलीग्राम में भेजी है। टेलीग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ। MSc की तैयारी करें तो BHU MSc। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी मैंने शुरू किया था, लेकिन बच्चे कम इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं, इसलिए रीजनिंग और मैथ पे मैंने फोकस ही नहीं किया। और लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप कमेंट करोगे तो रीजनिंग मैथ की मैं वीडियो तुरंत अब लेकर के आऊँगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। पहले मैंने नहीं शुरू किया क्योंकि बहुत लेस स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। फिर सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, और ये हो जाएगा हिंदी, जो 30 नंबर की हिंदी होती है उसमें। सामान्य विज्ञान इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी एंट्रेंस दो, BSc दो, MSc दो, जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। BA आर्ट सोशल साइंस में तो बहुत ही सारे रहते हैं। करेंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करेंट अफेयर्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर वो वीडियो जल्दी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं तुरंत बताऊंगा। ज्योग्राफी है, इतिहास है। अच्छा, लॉ की जो बच्चे तैयारी करते हैं 3 ईयर, उनके लिए ये पूरा प्लेलिस्ट बहुत काम का है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कौन सी बुक से पढ़ना है, लीगल एप्टीट्यूड कैसे करना है। BHU 2020 से लेकर के और 2015 तक 14 तक मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसको आप कैसे टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये है BHU एंट्रेंस पॉइंट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको ढेर सारे लिंक भी मैं शेयर करता हूँ। लिंक आपके फ़ायदे का शेयर करता हूँ, आपकी ज़रूरत का शेयर करता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लिंक मैं भेजता हूँ उससे क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैं सेंड करता हूँ। इस पर आप फाइल्स में जाएंगे, ठीक है, मीडिया है, फाइल्स है, तो इस पर देखिए मैंने कितने सारे PDF भेज रखे हैं। PDF बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोग कमेंट भी किया सर डाउनलोड कहाँ से करें। तो यहाँ देखो सारे लीगल मैगजीन मैंने भेजे हैं, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, जितने भी हैं दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट, सब कुछ टोटल मैक्सिमम। सामान्य विज्ञान, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट, राज्य स्थापना दिवस जो वीडियो आई थी, सब कुछ है। आपको बस इसमें जाके और ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। दोनों इनिशिएटिव, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।